हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रणव जैन। और इस वाली वीडियो में मैं आपको लोअर लिम्ब के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कराने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने जो बुक यूज़ की है वो है बीडी चौरसिया। बट अगर आप विश्राम सिंह या फिर कोई और बुक यूज़ करते हैं तो आपको उनमें भी सेम ही टॉपिक करने हैं जो मैं अभी मार्क कराने वाला हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एब्डोमेन एंड पेल्विस एनाटॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन के थ्रू उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको करने क्या वाला हूँ, यहाँ पे टोटल 14 चैप्टर्स हैं, तो मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा कि किस चैप्टर में से हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो अगर हम बात करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज इंट्रोडक्शन, इसको आपको कर देना है स्किप, आपको कुछ भी टॉपिक नहीं पढ़ना है इसमें से। अब हम देखते हैं अपना सेकंड चैप्टर, दैट इज बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब। अगर मैं थ्योरी एग्जाम की बात करूं तो इस चैप्टर में से भी कोई भी टॉपिक नहीं पूछते हैं, बट ये पूरा चैप्टर हमारे प्रैक्टिकल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सारी बोन्स के बारे में इसी में दिया हुआ है। तो प्रैक्टिकल्स में बोन्स पूछते हैं बट थ्योरी में बोन्स नहीं पूछते, इसी वजह से हम इस चैप्टर को भी कर रहे हैं स्किप। तो ये चैप्टर हमने कर दिया है स्किप। अब है हमारा थर्ड चैप्टर, दैट इज फ्रंट ऑफ थाई। इसमें से मिलेंगे हमें हमारे अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक जो आपको इसमें से रीड करना है, देखिए फर्स्ट टॉपिक इज इलियोटिबियल ट्रैक्ट। देखिए कुछ टॉपिक होते हैं जो याद करने होते हैं एग्जाम के लिए, और कुछ टॉपिक की हमें नॉलेज रखनी होती है। तो ये है वो टॉपिक जिसकी आपको नॉलेज रखनी है, दैट इज इलियोटिबियल ट्रैक्ट। अब इसमें से जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फीमोरल ट्राइंगल। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी। अगर आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको बाउंड्रीज लिखनी है, कंटेंट लिखने हैं, डायग्राम ड्रॉ करना है और क्लिनिकल लिखनी है। बट अगर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है तो आपको बाउंड्री, कंटेंट, रूफ, फ्लोर, फीमोरल शीथ, फीमोरल कैनाल और क्लिनिकल एनाटमी, ये सब कुछ लिखना है। तो ये हमारा हो गया फीमोरल ट्राइंगल, जिसपे मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा फीमोरल आर्टरी। तो फीमोरल आर्टरी की आपको ब्रांचेस के बारे में आइडिया होना चाहिए, तो आप यहाँ पे फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस देख लीजिएगा। अब इस वाले चैप्टर में से जो हमारा नेक्स्ट अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एडक्टर कैनाल, जिसको हम हंटर कैनाल या फिर सब सार्टोरियल कैनाल भी बोलते हैं। देखिए एग्जाम में इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आता है या तो फीमोरल ट्राइंगल या फिर एडक्टर कैनाल, एग्जामिनर कोई भी एक क्वेश्चन जरूर डालता है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। अब इन दोनों टॉपिक पे मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो हमारा फोर्थ चैप्टर है मीडियल साइड ऑफ थाई। अब ये जो चैप्टर है इसमें से आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, दैट इज ऑब्ट्यूरेटर नर्व। हर यूनिट में एक नर्व इंपॉर्टेंट होती है जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे ही जो लोअर लिम्ब है उसमें से जो इम्पॉर्टेंट नर्व है एग्जाम्स के लिए वो है ऑब्ट्यूरेटर नर्व। तो इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आपको ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्ट्यूरेटर नर्व। तो अभी तक हम टोटल 4 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख चुके हैं। तो पहला चैप्टर था हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें से हमें कोई भी टॉपिक नहीं करना था। सिमिलरली सेकंड टॉपिक हमारा बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब, कोई टॉपिक आपको नहीं करना है एग्जाम्स के लिए। और थर्ड चैप्टर था हमारा फ्रंट ऑफ थाई। अब एग्जाम्स के लिए हमें मिले हैं इसमें से 2 अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है फीमोरल ट्राइंगल एंड एडक्टर कैनाल। और जिन टॉपिक्स को आपको समझना है, रीड करना है, वो है इलियोटिबियल ट्रैक्ट और फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस। हमारा जो फोर्थ चैप्टर था दैट इज मीडियल साइड ऑफ थाई, उसमें से मिली थी हमें एक अल्ट्रा इंपॉर्टेंट नर्व, दैट इज ऑब्ट्यूरेटर नर्व, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज ग्लूटियल रीजन। तो हमारा जो ग्लूटियल रीजन है ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से जो आपको पहली चीज़ करनी है वो है क्यूटेनियस इनर्वेशन ऑफ ग्लूटियल रीजन। तो ये वाले जो 2 डायग्राम हैं ये आपको याद करने हैं, एग्जाम में आ सकते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। अब अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर अंडर कवर ग्लूटियस मैक्सिमस।
इस चैप्टर का अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, मसल्स, मसल्स के नाम लिखने हैं। मेक श्योर यहाँ पे जो टेबल दी है मसल्स का ओरिजिन, इंसर्शन, ये सब आपको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ मसल्स के नाम लिखने हैं। देन आपको वेसल्स, नर्व्स, बोन्स, जॉइंट, लिगामेंट एंड बर्सा नाम लिखने हैं और ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, दैट्स ऑल। और आपको एक दो क्लिनिकल लिखनी है। अगर हम बात करें इस टॉपिक की क्लिनिकल की, तो आपको इसमें ट्रेंडलेनबर्ग साइन के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब हमारा इस चैप्टर में से नेक्स्ट टॉपिक है ट्रोकेंट्रिक एंड क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। इस चैप्टर का नेक्स्ट अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, बट इस टॉपिक में डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा जो दिया है 95 पेज पे। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखिए ये वाला डायग्राम दिया हुआ है ट्रोकेंट्रिक एंड क्रूशिएट एनास्टोमोस का, ये वाला डायग्राम है ट्रोकेंट्रिक एंड क्रूशिएट एनास्टोमोसिस का। तो आपको ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करने हैं एग्जाम में, जो मैं अपनी वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है, ट्रोकेंट्रिक एंड क्रूशिएट एनास्टोमोसिस क्वेश्चन ना पूछ के आपसे पूछ लेते हैं एनास्टोमोसिस एट द नेक ऑफ फीमर। यहाँ पे जो एनास्टोमोसिस हो रहा है वो नेक ऑफ फीमर पे हो रहा है, तो मेक श्योर आप इस बात का ध्यान रखें। अब दो टॉपिक ऐसे हैं, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द ग्रेटर शियाटिक फोरामेन एंड स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द लेसर शियाटिक फोरामेन। ये टॉपिक भी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट इस चैप्टर में से जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो है हमारे ट्रोकेंट्रिक एंड क्रूशिएट एनास्टोमोस एंड स्ट्रक्चर अंडर कवर ग्लूटियस मैक्सिमस। अब हम शिफ्ट करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज पॉप्लिटियल फोसा। पॉप्लिटियल फोसा अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बट इसमें से हमें क्या करना है, एक तो पॉप्लिटियल फोसा वाला टॉपिक करना है। पॉप्लिटियल फोसा में आपको लोकेशन, बाउंड्रीज, देन कंटेंट, रूफ, फ्लोर, यहाँ तक, ये आपको पॉप्लिटियल आर्टरी से पहला जितना भी है वहाँ तक करना है, इसके बाद का नहीं करना है। जो डायग्राम्स ड्रॉ करें हैं वो मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको क्लिनिकल करनी है। और लास्ट टॉपिक जो आपको इस चैप्टर में से करना है वो है एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट। तो यहाँ पे हमारा 6th चैप्टर भी खत्म हो चुका है। तो हम देखते हैं हमने 5th और 6th चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे हैं। तो 5th चैप्टर में जो आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो है ग्लूटियस मैक्सिमस के अंडरकवर स्ट्रक्चर। देन एक डायग्राम था क्यूटेनियस इनर्वेशन और ग्लूटियस मैक्सिमस की क्लिनिकल, जिसमें हमें बताया था आपको ट्रेंडलेनबर्ग साइन। देन स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू ग्रेटर शियाटिक फोरामेन एंड लेसर शियाटिक फोरामेन। और लास्ट टॉपिक था ट्रोकेंट्रिक एंड क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। जो हमारा 6th चैप्टर था दैट इज पॉप्लिटियल फोसा, उसमें से आपको दो टॉपिक करने हैं, पॉप्लिटियल फोसा एंड एनास्टोमोसिस अराउंड नी जॉइंट। और इन दोनों टॉपिक पे मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना 7th चैप्टर दैट इज बैक ऑफ थाई। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक करना है दैट इज शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व एक इम्पॉर्टेंट नर्व है, बट अगर हम कंपैरिजन करें शियाटिक नर्व और ऑब्ट्यूरेटर नर्व तो एग्जाम में ज़्यादा चांसेस रहते हैं ऑब्ट्यूरेटर नर्व के आने के। तो हम 7th चैप्टर के भी इम्पॉर्टेंट देख चुके हैं। इसमें मैंने आपको बताया था ये है डायग्राम ट्रोकेंट्रिक एंड क्रूशिएट एनास्टोमोसिस का। अब हम चलते हैं अपने 8th चैप्टर पे दैट इज फ्रंट, लेटरल एंड मीडियल साइड्स ऑफ लेग एंड डॉर्सम ऑफ फुट। तो अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से जो आपको पहला टॉपिक आना चाहिए, याद होना चाहिए एग्जाम के लिए, वो है एक्सटेंसर रेटिनैकुलम। अगर हम बात करें एक्सटेंसर एंड फ्लेक्सर रेटिनैकुलम ऑफ लेग की तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं एक्सटेंसर रेटिनैकुलम के आने में, बिकॉज इसमें सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनैकुलम भी है और इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनैकुलम भी होता है। तो इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी, जिसमें आपको पूरा कोर्स, रिलेशन, बिगनिंग, टर्मिनेशन सब कुछ लिखना है और ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। मैंने आपको एक इजी डायग्राम भी बताया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप देख लीजिए।
यहाँ पे कुछ दो छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो है गाय रोप्स एंड पेस एंसरीन बर्सा, जो पेज नंबर 110 पे दिए हैं, और यहाँ पे मेरे पास है 7th एडिशन। तो अगर आपके पास 8th एडिशन है तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। ये चैप्टर है हमारा फ्रंट, लेटरल एंड मीडियल साइड्स ऑफ लेग एंड डॉर्सम ऑफ फुट, और दो टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं वो है गाय रोब्स एंड पेस एंसरीन बर्सा। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं और इनके डायग्राम भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस चैप्टर में से हमारे जो टॉपिक बने हैं वो है एक्सटेंसर रेटिनकुलम, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोर्सालिस पीडिस आर्टरी, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और गाय रोप्स एंड पेस एंसरीन बर्सा के चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के लिए। और शियाटिक नर्व और ऑब्ट्यूरेटर नर्व में से ऑब्ट्यूरेटर नर्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज़ बैक ऑफ लेग। सो इस वाले चैप्टर में से आपको सिर्फ एक ही टॉपिक करना है, दैट इज़ फ्लेक्सर रेटिनकुलम। यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी गई हैं और ये वाला डायग्राम जो है आपको एग्ज़ाम में बना के आना है। और मेक श्योर आप जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनकी एक दो क्लिनिकल ज़रूर कर लें। तो हमें इस वाले चैप्टर में से एक ही टॉपिक करना है, फ्लेक्सर रेटिनकुलम। अब आ जाता है हमारा 10th चैप्टर, सोल ऑफ फुट, जिसमें से भी आपको सिर्फ एक टॉपिक करना है और वो है हमारे सामने ये वाला डायग्राम, क्यूटेनियस नर्व सप्लाइंग द सोल। आपको सिर्फ ये वाला डायग्राम देखना है इस चैप्टर में से, और बाकी पूरा चैप्टर आपको क्या कर देना है, स्किप कर देना है। तो ये हमने कर दिया है पूरा चैप्टर स्किप। काफ़ी लेंदी चैप्टर है, आप स्किप कर दीजिए। हमारा 11th इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, सेगमेंटल इनर्वेशन एंड कंपैरिजन ऑफ लोअर एंड अपर लिम्स। तो यहाँ पे जो मेन टॉपिक बनता है वो है लॉन्ग सेफिनस वेन, जिसको हम ग्रेट सेफिनस वेन भी बोलते हैं। तो एग्जाम में मेक श्योर आप ध्यान रखें, लॉन्ग सेफिनस वेन हो या फिर ग्रेट सेफिनस वेन, एक ही चीज़ उन्होंने पूछी है। तो यहाँ पे मैंने इस टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर दी है, और मैंने वीनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब पे भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो बट एग्जाम में क्वेश्चन ग्रेट सेफिनस वेन पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको इसमें से सिर्फ दो ही टॉपिक करने हैं। यहाँ पे देखिए वेरिकोज वेन एंड ट्रेंडलनबर्ग साइन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो हम 11th चैप्टर भी देख चुके हैं। तो हमने अभी तक 9th, 10th एंड 11th चैप्टर में देखा है। 9th चैप्टर में फ्लेक्सर रेटिनकुलम अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। 10th चैप्टर में एक डायग्राम है क्यूटेनियस नर्व सप्लाइंग द सोल, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। और 11th चैप्टर में हमारा लॉन्ग सेफिनस वेन, जिसको हम ग्रेट सेफिनस वेन भी बोलते हैं, एंड वीनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जॉइंट्स ऑफ लोअर लिम्ब। तो इसमें से है अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, दैट इज हिप जॉइंट। हिप जॉइंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अब एग्जाम 100 मार्क्स के हो रहे हैं, तो ये टॉपिक 20 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। तो मेक श्योर आप इसको अच्छे से करके जाएं। इसके 2 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इस वाले टॉपिक पे। होपफुली अदर पार्ट्स भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो ऐसे ही हिप जॉइंट और ऐसे ही नी जॉइंट, या तो हिप जॉइंट पूछ लेते हैं या फिर नी जॉइंट। ये दोनों टॉपिक अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे करने हैं विद क्लिनिकल। बाकी आपको कोई भी नहीं करना है। अब इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं जो एज अ 2-3 मार्क्स के पूछ लेते हैं, लॉकिंग अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट एंड इवर्जन एंड इनवर्जन ऑफ नी जॉइंट। तो यहाँ पे हमारा इन्वर्जन एंड इवर्जन ऑफ नी जॉइंट बहुत छोटा सा टॉपिक है, और इससे पहले था हमारा लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। तो हम यहाँ पे 12th चैप्टर भी अपना कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने देखे हैं 2 अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लॉकिंग अनलॉकिंग एंड इन्वर्जन एंड इवर्जन में डिफरेंस। अगर हम बात करें अपने 13th चैप्टर की, तो इसमें से है आर्चेज ऑफ फुट, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च एंड लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। अब आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ क्या करना है, डायग्राम देखने हैं और ये टेबल में डिफरेंस। तो ये टेबल देखनी है जो मैं इस
टॉपिक पे भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, डायग्राम बताए हैं, मैंने आपको टेबल के बारे में बताया है और क्लिनिकल जितना आपको इस चैप्टर में से पढ़ना है वो मैंने सारा अपनी वीडियोज़ में अपलोड किया हुआ है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने लास्ट चैप्टर पे, सरफेस एंड रेडियोलॉजिकल एनाटमी, जो हमें करना होता है स्किप। सारी यूनिट्स में ये वाला चैप्टर स्किप करना होता है बिकॉज ये प्रैक्टिकल के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। सो गाइज, हम अब लोअर लिम्ब के सारे चैप्टर्स में से जितने भी हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं वो हम देख चुके हैं। अब मैं आपको उन टॉपिक्स के नाम बताता हूँ जिनको आपको गलती से भी मिस नहीं करना है। तो सबसे पहला टॉपिक है फीमोरल ट्राइंगल, अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है। एडक्टर कैनाल, ऑब्ट्यूरेटर नर्व, स्ट्रक्चर्स अंडर कवर ग्लूटियस मैक्सिमस एंड ट्रोकेंट्रिक एंड क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। तो इस वाले पेज में से हमारे फीमोरल ट्राइंगल, एडक्टर कैनाल, ऑब्ट्यूरेटर नर्व, स्ट्रक्चर्स अंडर कवर ग्लूटियस मैक्सिमस एंड ट्रोकेंट्रिक एंड क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। नेक्स्ट इज पॉप्लिटियल फोसा, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंसर रेटिनकुलम, डॉर्सालिस पीडिस आर्टरी, लॉन्ग सेफिनस वेन। तो यहाँ पे हमारे जो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो है पॉप्लिटियल फोसा, हमारा एक्सटेंसर रेटिनकुलम, डॉर्सालिस पीडिस आर्टरी एंड लॉन्ग सेफिनस वेन। इसमें से हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट ये दोनों अल्ट्रा इंपॉर्टेंट हैं एंड मीडियल एंड लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। तो अभी मैंने जिन टॉपिक्स का नाम लिया है उनको तो आपको करना है। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप प्रायोरिटी सेट कीजिए, इन टॉपिक्स को पहले कीजिए, बाद में जो बताए हैं वो उनको बाद में कीजिएगा। हेड एंड नेक एनाटमी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। आप बस मेरे चैनल को शेयर करते रहिए बिकॉज जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा उतना ज़्यादा मोटिवेशन और उतनी ज़्यादा वीडियोस। और आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। स्टे सेफ, प्रिपेयर वेल, थैंक यू।